आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello everyone, question is, in a certain code language, she sat on chair is written as ikma jati. He sat on table is written as this, okay? Chair is on cart is written as this, and he is looking smart is written as this. So what does D means in the given code language? तो देखो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि एक सर्टन लैंग्वेज में शी सेट ऑन चेयर, इसको किस तरह से लिखा गया है, दैट इज इट इज कोडेड एज, तो जो इसका कोड है एक माँ जा दे। तो हम क्या करेंगे, इन लाइंस को एक एक करके लिखेंगे और इनके नीचे इनका कोड लिख लेंगे, ठीक है। एग्जैक्ट हर एक वर्ड के नीचे एक कोड होना चाहिए। तो नेक्स्ट लाइन क्या है हमारे पास, ही सेट ऑन टेबल, ही सेट ऑन टेबल, तो हमने यहाँ पर दूसरा लाइन लिख लिया अपना। तो इसके नीचे अब हम इसका कोड लिखेंगे। तो कोड क्या है, डी द इक पी, ठीक है। तो हमने इसका कोड लिख लिया। अब नेक्स्ट लाइन जो हमारी है दैट इज चेयर इज ऑन कार्ट। तो अब हम अपना नेक्स्ट लाइन लिख लेते हैं, चेयर इज ऑन कार्ट, ठीक है। अब इसके नीचे इसका कोड लिख लेंगे। तो कोड क्या है हमारे पास, एक पा मा और ये की, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक और लाइन है दैट इज ही इज लुकिंग स्मार्ट। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट लाइन लिख लेते हैं अपनी, ही इज लुकिंग स्मार्ट। तो यहाँ पर इसका कोड लिख लेते हैं, ठीक है। तो कोड क्या है यहाँ, तो ये है ज व कर फी, ठीक है। तो अब हमने क्या करा कि हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कुछ लाइंस हैं और इनके ये कोड्स हैं, तो हमने इनको लिख लिया। तो हमें कहा जा रहा है कि इस लैंग्वेज में डी का मतलब क्या है, हमें इसका कोड डिकोड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिकोड करने के लिए डी को ट्रैक करेंगे कि ये कहाँ है, यहाँ प्रेजेंट है और कहीं प्रेजेंट है, ये यहाँ प्रेजेंट है और कहीं प्रेजेंट है नहीं। तो यानी ये वर्ड इन दोनों लाइंस में कॉमन हुआ। तो इन दोनों लाइंस में क्या और भी वर्ड्स हमारे पास कॉमन है, बिल्कुल हैं। ऑन यहाँ पर कॉमन दिख रहा है हमें, ऑन हमें यहाँ पर भी दिख रहा है। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि इन तीनों लाइन में अगर ऑन कॉमन है तो इसका कोड भी इन तीनों में कॉमन होगा। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा कोड है जो तीनों में प्रेजेंट है, तो पहला कोड क्या है यहाँ पर, एक हम देख सकते हैं तीनों में ही है। तो ऑन का कोड क्या हुआ, एक हुआ, तो यहाँ से हमें ऑन का कोड मिल गया दैट इज एक। अब नेक्स्ट वर्ड कुछ और कॉमन है, इनमें सैट कॉमन है, तो सैट का भी कोड क्या होगा, कॉमन होगा। तो यहाँ पर हमारे पास सैट यहाँ पर भी प्रेजेंट है और यहाँ पर भी प्रेजेंट है। तो सैट क्या कहीं और भी प्रेजेंट है, तो इसमें हमारे पास है ही इज लुकिंग स्मार्ट, चेयर इज ऑन कार्ट, ही सैट ऑन टेबल, शी सैट ऑन चेयर। तो सैट हमारा कहीं और नहीं है, ठीक है। अब अगर सैट इन दोनों में कॉमन है तो इन दोनों के लिए कोड भी सेम होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कोड डी ही कॉमन है और कुछ हमारे पास कॉमन नहीं है। तो यहाँ से हमने डिकोड कर लिया, यहाँ से हमें अपना आंसर मिल गया दैट इज डी स्टैंड्स फॉर सैट। So the given word stands for SAT. So this is our required answer. Okay, यही हो गया हमारा आंसर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन 3 is the right answer. Okay, thank you. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।